जिस पार्सल को डिसेंट्रलैंड ने 20 रुपए को 24 लाख में कन्वर्ट किया है, बॉस अगर सेम पैरेलल भी हम गणित पकड़ें, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, हमारा पार्सल 4 से 4.5 साल में हो सकता है 60 करोड़ 75 लाख डॉलर पे चला जाए। अगर इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करते हो 5457 करोड़ रुपए बनता है। ये समझ से परे की बात है। एक मिनट इस प्रोजेक्ट के लिए सोच रहे हैं, कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ नई अपडेट आप लोगों को देने के लिए। तो उसमें से एक अपडेट थी कि जब हम किसी प्रोजेक्ट को शुरू किया, हमने मान लिया प्रोजेक्ट शुरू किया, एक कारोबार को शुरू किया, तो शुरुआत हमने कहाँ से की? हमने शुरुआत की एक लोकल पर्सन से, एक आम आदमी से हमने यहाँ शुरुआत की। एक आम आदमी आया, उन्होंने अपना विश्वास दिखाया, उन्होंने हमें 24x7 हमारे लिए खड़ा हुआ, तब जाके एक बड़ा इन्वेस्टर हमारे पास आया। और जो आज का सिनेरियो है इस प्रोजेक्ट के अंदर, इन्वेस्टर तो बहुत है हमारे पास, इन्वेस्टर आ रहा है, वो पैसा लगा रहा है, ठीक है, एक प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। पर जहां जहां प्रोजेक्ट इस लेवल पे बड़ा हो चुका है अपना, कि अब बात पार्सल्स की, $5000 या $8000, एक आम आदमी की पहुंच से ये चीजें बहुत दूर है। जिस आदमी का बजट $500, $1000 मैक्सिमम जा सकता है, और एक पर्सन का बजट $8000 है, तो हम सभी ने एक डिसीजन लिया आप सभी के साथ मिलके, कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो प्रॉफिट एक बड़ा इन्वेस्टर उठा रहा है इस प्रोजेक्ट से, जो उसको मिल रहा है एक बड़े इन्वेस्टर को, कि सेम प्रॉफिट क्यों ना हम उस इंसान को भी दे जो पहले दिन से हमारे साथ खड़ा है, दिन रात 24x7 हमारे लिए काम कर रहा है। तो हमने ये एक डिसीजन लिया है सभी की डिस्कशन के बाद, कि जो एनएफटीज है, हमने उस एनएफटी को एक आम पर्सन के लिए भी ओपन कर दिया है। जिसके पास $500 है या $1000 है, वो भी हमारी एनएफटी को ज्वाइन कर सकता है, और वो सेम बेनिफिट ले सकता है जो एक मल्टी मिलियनर इन्वेस्टर यहाँ पे बैठ के हमारे साथ ले रहा है। तो इस चीज के लिए सभी को दिल से बधाई है, क्योंकि ये सब आपकी ही मेहनत की वजह से हुआ है। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, काफी पर्सन साथ ज्वाइन कर रहे हैं और थैंक यू कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ ना हमारे लोग सोचते हैं कि कंपनी इतनी चल चुकी है, या इतनी चलती है, या इतना चलेगी, ये क्या करेगी, कैसे देगी, मैच्योरिटी आ गई है, अब पता नहीं क्या होगा। तो दोस्तों, पहले दिन भी मैं साथ खड़ा था, आज भी साथ खड़ा हूँ। इतनी अपडेट है हमारे पास कि अगले 10 साल भी अगर सिर्फ उस अपडेट के ऊपर आप काम करते रहे, तो प्रोजेक्ट लाइबिलिटी फ्री, प्लस जो लोग इससे जुड़े हैं, लाइफ टाइम पेंशन की गारंटी देता हूं मैं। किसी प्रोजेक्ट ने दी होगी आज तक, मैं देता हूं इसके अंदर, कि आपको लाइफ टाइम प्रॉफिट मिलेगा इस चीज के अंदर। और रही मेच्योरिटी की बात, मार्केट में बहुत सारी बातें जो मेरे तक पहुंची अभी, जिस किसी को भी लगता है कि इस प्रोजेक्ट के पास मेच्योरिटी का दम नहीं है, ये बैठा कॉल करो, अभी लो, लाइव स्क्रीन के ऊपर उठाओ अपनी मेच्योरिटी और काम करो। इससे ऊपर मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। तो अपना 100% आप कीजिए, 100% अपना इस प्रोजेक्ट के ऊपर ऐसे विश्वास बनाए रखिए। मैं आपके साथ हूँ, दिन हो रात हो, जब आप मुझे कॉल करते हो मैं 24x7 आपके लिए हूँ। और ये कुछ डिसीजंस थे जो उम्मीद करता हूँ आप सभी के परिवार में खुशहाली लेके आए, माता लक्ष्मी जी आपके घर परिवार में वास करे। तो इस सभी के साथ मुझे इजाजत दो, हैप्पी जी आगे आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, एंड डोंट वरी, आई एम विद यू। थैंक यू। काफी सारे कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे, थैंक यू सो मच। हैप्पी जी प्लीज। थैंक यू सतीश जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो। या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी अगर वो टाइम के साथ चल रही है और अपडेट है, तभी वो ट्रेंड कर पाएगी। और टेक्नोलॉजी की बात और पैसे की बात है, मैं कभी भी टेक्नोलॉजी को पैसे के साथ कंपेयर नहीं करता। आप आज जो ये अभी ये युग है, कि युग की चेंज है। आप पिछले 15 साल की हिस्ट्री उठा लो, जब ये फ़ोन आए थे, और आज हम एक उस नई इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हैं, एक नए युग के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो ये टाइम के साथ जो टेक्नोलॉजी को अपडेट किया तभी ट्रेंड कर पाई। ऐसा नहीं है कि पहले भी इनोवेशंस नहीं हुए हैं, इनोवेशंस हुए हैं, कुछ इतने एडवांस हुए हैं कि उस टाइम के साथ ट्रेंड नहीं कर रहे थे। आज अगर हम एक नए ट्रेंड की बात करते हैं और पैसे की बात करते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, तो आप सिर्फ 20 या 30 साल पहले आप उठा के देखो, पैसा तब भी था। लेकिन अगर हम 18वीं सेंचुरी की बात करें, पैसा था, राजे महाराजे के खजाने थे, पर एक टेक्नोलॉजी नहीं थी, और जो टेक्नोलॉजी था उसका ट्रेंड नहीं था।
अगर आज मैं बोलता हूँ कि आपको एक नया युग दे रहे हैं और आपके पास पैसा वही पुराना है, आपका लाइफस्टाइल वही पुराना है, क्या आप एक नोकिया फ़ोन से आज मेटावर्स चला सकते हो? क्या आप एक पुरानी गाड़ी से आप आज नए युग को कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। आज के टाइम के हिसाब से आपको एक बढ़िया गाड़ी की बात करते हैं, सबको अल्टीमेट एक लग्जरी गाड़ी चाहिए। सूट बूट की बात करते हैं तो चाहे आप राजे भी हो तो आप पजामा कुर्ता डाल के आ नहीं सकते, आपको बढ़िया सूट बूट, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया एक स्मार्टफोन। तो इस सब चीज़ को मेंटेन करने के लिए आपको बिजनेस भी तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का चाहिए, लेटेस्ट युग आपको चाहिए, तो वो हम आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं। और इनोवेशंस की बात है, आप 18वीं सेंचुरी में उठा लो, टेस्ला की बात कर लेते हैं, हम एक दो कंपनी की बात करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं क्योंकि एपीजी ऑलरेडी बहुत लेट है। एक इनोवेशन टेस्ला ने भी किया। अगर हम आज ये इलेक्ट्रिसिटी इंजॉय कर पा रहे हैं, वाईफाई इंजॉय कर पा रहे हैं, 18वीं सेंचुरी में हमें निकोला टेस्ला दे चुका है। उस टाइम की इन्वेंशन की बात करोगे तो आज हमारी जो सप्लाई है बाय वायर आई, उसने वाईफाई आपको इलेक्ट्रिसिटी देने की बात की थी, उसने बना भी लिया था। बहुत सारे इनोवेशंस थे और उस इंसान ने कब इनोवेशन किए थे आपको पता है? जब उसके ब्रदर की डेथ हो चुकी थी, मेंटली डिप्रेस था और फाइनेंशियल सिस्टम वेरी लिमिटेड था, कोई इंटरनेट नहीं था। उस टाइम उसने इतनी इन्वेंशन की, एक छोटा सा पॉकेट डिवाइस बनाया जो कहीं पे भी अर्थक्वेक लेके आ सकता था। उसने एसी और डीसी करंट में उसने एसी को चूज किया क्योंकि उसको पता था फ्यूचर एसी का है। तो एसी करंट का ही हम आज इंजॉय कर पा रहे हैं, डीसी का उन्होंने नहीं कर पाया। और रही टेस्ला मोटर की बात, टेस्ला मोटर को आज हम एक्सेप्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि आज ये हमारे लिए फ्रेंडली हो चुकी है, सभी व्हीकल्स ईवी आ चुके हैं। और अगर आप उस सेंचुरी में बात करते हो, 80-30 की बात करते हो, टेस्ला उस टाइम भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बना चुका था जो कि एक सिस्टम द्वारा बंद कर दिया गया। तो एक टाइम के हिसाब से टेक्नोलॉजी हम अपना रहे हैं। देखो आज मैं एक टाइम टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ ना, आज हमारी एक ज़रूरत है, ये किसी भी चीज़ को लेके चला पा रहे हैं। लेटेस्ट युग की बात करें तो आज हमारी ज़रूरत है, कल ये हमारी मजबूरी बन जाएगा। क्योंकि जब नोकिया के छोटे फ़ोनों का युग स्मार्टफोन ने ले लिया था, तो आज आपके पास है किसी के पास नोकिया 3315? नहीं होगा ना, और होगा तो हमारे लिए आज यूजलेस है। आज आपकी मजबूरी है कि आपको एक स्मार्टफोन चाहिए स्मार्ट बिजनेस के लिए। और ये सब चीज़ें कहाँ से होगी? इनोवेशन से, आइडिया से, क्रिएशन से। तो दोस्तों आज इतना एडवांस, मेटावर्स एक नए युग की बात करें, नए इनोवेशंस की बात करें, आज इतना एडवांस युग आ चुका है कि मेटावर्स के ऊपर बड़े बड़े हॉस्पिटल शिफ्ट करें। एक MBBS डॉक्टर हर जगह नहीं जा सकता, पर मेटावर्स पे इतनी आधुनिक मशीनें लग चुकी हैं कि किसी भी कंट्री में, अभी सऊदी की बात करें, $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। आप किसी भी कंट्री में जाओगे, अफ्रीकन जहाँ कोई भी जाने को डरता है, बहुत सारे डॉक्टर इवन हमें भी अप्रोच कर चुके हैं कि हमारे साथ वो मेटा का सेटअप कीजिए। आप ये सोचिए कि एक MBBS डॉक्टर बैठा एक रूम से हजारों पेशेंट्स को 1 मिनट में देख सकता है, क्योंकि वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग होएगी, हार्ट रेट सब कुछ उसका मेटा पे आएगा और वहीं से उसको दवाई प्रोसेस कर दी जाएगी। तो हम एक नए युग की तरफ जा रहे हैं और सभी चीज़ें चलती हैं आइडिया के ऊपर। ये हर चीज़, किसी भी इनोवेशन के पीछे आप देखो ब्रिलियंट माइंड, एक ब्रिलियंट आइडिया चाहिए। एक बार जैसे 2 दोस्त बैठे थे शाम को छत पे, वो ऊपर देख रहे थे, देख रहे कितनी सुनहरी तितली जा रही है। कह रहा कहाँ? मेरे को दिख रहा, आप क्या देख रहे हो? कहता हूँ वो देख बाहर जा रहा ऊपर गोल्ड कलर का। तो ये एक विजन मिशन है कि आपको एक तितली के साथ उड़ना है, एक बाज के साथ उड़ना है। और हमारा विजन मिशन है क्लियर है। हमारा विजन मिशन बिल्कुल क्लियर है। हम वर्ल्ड में, हमारी दौड़ पता क्या है? कोई अगर हमसे पूछता है कि सर आप इतना बड़ा इकोसिस्टम आपको इंट्रोड्यूस करो, सबसे पहले तो मैं उस मैनेजमेंट का जो बैक एंड पे हमारे साथी काम कर रहे हैं, उनका एहसान मैं पूरी ज़िंदगी नहीं दे सकता। 24 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। और ये इकोसिस्टम कहाँ लेके जाएगा आपको पता है? अपनी दौड़ का है। अपनी दौड़ सिर्फ नंबर 1 की नहीं है कि हमें नंबर 1 है और नंबर 1, अपनी दौड़ है वर्ल्ड में नो नंबर, ओनली 1। ये अपना प्रोजेक्ट ओनली 1 में क्रिएट करेगा दोस्तों। और जहाँ आइडिया और विजन मिशन की बात कर रहा था, तो ऐसा नहीं है कि ये आप किसी भी इंडस्ट्री को उठा लो, मीडिया से, तो हम श्री रतन टाटा जी की बात कर लेते हैं। श्री रतन टाटा जी जब तो लगता है कि मैं नहीं कमा पाया,
जो ये स्पेस मोस्ट्रा कमाएगा टेबल पे रख दूंगा, जितना चाहिए वो लेके चला जा सकता है। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वेलकम हैप्पी। Thank you so much, sir. A great energy. Thank you so much for the transform your great energy. Thank you so much, Satish ji. तो सतीश जी की तो बिग क्लैपिंग। वो एक स्मॉल पर्सन भी वो एक बड़े इन्वेस्टर का बेनिफिट ले सके, तो वो चीज निकल के ये आई बीच में कि हम सभी की सहमति के ऊपर हमने ये चीज अनाउंस की। और ये मैं थर्ड टाइम अनाउंस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ बड़ी खुशी के साथ कि अब जो छोटा इन्वेस्टर है वो भी हमारे साथ एनएफटी में कंट्रीब्यूट कर सकता है और उसको वो हर बेनिफिट मिलेगा जो एक अब आज बड़ा इन्वेस्टर एक इन्वेस्टमेंट के साथ बैठ के कमा रहा है, वो हमारा एक छोटा इन्वेस्टर भी सेम आज प्रॉफिट ले सकता है। और दोस्तों कुछ रूमर्स थे मार्केट में कि मार्केट ये करने वाली है, मार्केट में ये हो सकता है, मार्केट में वो हो सकता है, इसलिए मेरा बैक टू बैक मीटिंग में आना भी जरूरी मैंने समझा कि अब पब्लिक से मैं खुद ही रूबरू हूँ आके कि आखिरकार चल क्या रहा है। तो दोस्तों एक छोटी सी बात थी मैच्योरिटी को लेके, आने वाले 2024 से 2023 में 33 की अनाउंसमेंट कर रहा था, मैं 24 में मैं 2033 की बात कर रहा हूँ। इतनी अपडेट है इस प्रोजेक्ट के अंदर, इतना बैकएंड पे काम हो चुका है, इतनी चीजें लाइव स्टेप टू स्टेप आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं कि मैच्योरिटी तो बस इतनी सी बात है। वो तो मैं पहले बोल चुका हूँ, जिसको चाहिए आप मेरे से लो, बात खत्म। तो आपको अभी चाहिए अभी लो, पर विजन मिशन मत भटको मेरे दोस्तों छोटी सी अमाउंट के पीछे या फिर एक इन्वेस्टर के किसी के कहने पर अपने विजन मिशन पे फोकस रहो। मैं 2033 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आप इस चीज को समझो कि मैं प्लान कहाँ कर रहा हूँ। कितनी सारी कंपनी आई इंडस्ट्री के अंदर चली गई एक छोटे टाइम के बाद, एक कुछ ने थोड़ा बड़ा टाइम निकाल दिया, पर जो हिस्ट्री हमने बनाई है वो ना मैं अकेला बना सकता था और ना मैं बना पाऊंगा। आप लोगों का विश्वास ही था जो मुझे भी यहाँ तक लेके आया कि नहीं हमें मिलके कुछ करना है। आप लोगों का प्यार था, आप लोगों का ब्लाइंड फेथ था जो हम यहाँ पे खड़े हैं। और दोस्तों कुछ भी बात नहीं है यार, मैं कह रहा मेरे को बोलो यार क्या चाहिए आपको, आज मैं पूरा पूरा वर्ल्ड लाइव देख रहा है, मेरे को बताओ आपको क्या चाहिए। 2033 तक की कमिटमेंट मैं करता हूँ जी आपको, सिर्फ और सिर्फ आप प्रोटोकॉल फॉलो करो। कंपनी की जो आपको बता रही हो आपके फ्यूचर के लिए बता रही है। बिटकॉइन मार्केट में आया था, लोगों ने कहा था क्या ये कुछ भी नहीं है, लोग उसको 10,000 रुपए में लेना पसंद नहीं करते थे। आज बिटकॉइन लाखों में है। एक रेगुलेशन आता है जब इंडस्ट्री के अंदर, तो इसी प्रकार से आता है। आज लोग सोचते हैं मेटावर्स ये क्या है, मैं कहता हूँ दोस्तों बिटकॉइन की तरह थोड़ा सा पेशेंस और इस प्यार को ऐसे ही बना के रखो। 2033 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। आने वाले 6 महीने में हर चीज आपको अप टू डेट मिलेगी और बड़ा जल्दी। मैं नहीं कहता कि आप सारी उम्र काम करोगे, लाइफ टाइम पेंशन चाहिए ना, ये प्रोजेक्ट देगा आपको, मेरा प्रॉमिस है। सिर्फ इतना बिलीव करना, ये प्रोजेक्ट आपको लाइफ टाइम पेंशन देगा। सिर्फ इसको फॉलो करो, इसको समझने की कोशिश करो कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, उस चीज को आप फॉलो करो। दोस्तों हर लेवल पे मैं आपके साथ खड़ा हूं, इसलिए मैं बैक टू बैक मीटिंग में मैं खुद आ रहा हूं कि मार्केट के अंदर जो भी र्यूमर्स हैं वो ना बने। हम अपने प्रोजेक्ट पे काम करें, अपने विजन मिशन को उसी तरह फोकस करके रखें जिस तरीके से हमने शुरुआत की थी दोस्तों। तो आप लोगों के साथ हर जगह मैं खड़ा हूँ। बहुत छोटी सी मेच्योरिटी की बात है, जब आएगी आप देख लेना कैसे चली जाएगी। और दूसरी बात, इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट वहां तक जा चुकी है कि एक आईटी पर्सन की भी समझ से बाहर की बात है कि ये इन्होंने कैसे डेवलपमेंट कर लिया। जैसे मार्केट बोलती कि अब तो जी कुछ भी नहीं है, उसी टाइम हमने हिस्ट्री बनाई है। तो दोस्तों मेरे साथ लगे रहो, ये दोबारा हिस्ट्री बनाने का टाइम है, ये मेरा प्रॉमिस आपका स्टेज मोस्टर से लाइव स्क्रीन के ऊपर। तो हैप्पी जी का थैंक यू, आपसे आपको हर चीज बड़े टाइमली और तरीके से डिलीवर करते हैं। इस पर्सन को हमेशा सल्यूट रहेगा मेरी लाइफ के। हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपना फिंजाई का खुद का फिंजाई मनी के नाम से अपना खुद का नियो बैंक लॉन्च करेंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। और इस फिंजाई बैंक के लिए अब किसी को क्या लगता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उससे आपको सारी चीजों का एहसास होगा। क्योंकि मैंने बैंक की बात बोल दी, बैंक तो बड़ी चीज होती है ना, कि छोटी चीज होती है।
जब मैंने बोल दिया कि हाँ बैन करेंगे तो पता नहीं कहीं लगा होगा नहीं होगा, नो प्रॉब्लम, सिर्फ 1 सेकेंड और पर्दा पास सारी चीज़ें। अच्छा अपना बैंक भी होगा, ये बात सुन के कैसा लग रहा है? माय गॉड, ये तो यहाँ छुपा है बैंक के पीछे। हाँ जरा दिखाएं, लाइक करें प्लीज। क्यों शर्मा जी, लोकल भी होगा। Our bank name is Alloy Pay Limited। हमारे बैंक का नाम है Alloy Pay। ये लिंक मैं फॉरवर्ड कर दूंगा अपनी कोर मैनेजमेंट को। इट्स अ लाइव वेबसाइट, ये लाइव वेबसाइट है हमारी Alloy Pay की। ये वेबसाइट हमारी नहीं है, सॉरी, दैट वेबसाइट इज फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी FCA। किसकी है? बाकी सभी डॉक्यूमेंट छोड़ो, एक FCA का लाइसेंस लेने के लिए, रेगुलेटरी लेने के लिए कई कई साल के पसीने निकल जाता है, तब भी आदमी नहीं ले पाता। बट आपका आज Alloy Pay ऑन FCA अथोराइज है, FCA से अप्रूव्ड अथॉरिटी आज हमारे पास है, दैट इज अ फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी। यूके से अगर हम बैंक बनाने जा रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी लाइसेंस फ्रॉम यूरोप, वी हैव ऑलरेडी लाइसेंस फ्रॉम यूके एंड एशिया जोन, बहुत सारे जोन्स के लाइसेंस हैं। बस ज्यादा दिन और दूर नहीं रहेंगे, हम बड़ी जल्दी मार्केट को अपना बैंक भी देंगे। वाह। So, Alloy Pay हमारा जो Alloy Pay लिमिटेड है, दैट्स आवर बैंक नेम एंड द ब्रांड नेम इज फिंजाई। जैसे कि वो सभी को पता है कि कंपनी नेम और ब्रांड नेम अलग हो सकता है, तो देयर इज अ फिंजाई मनी जो है हमारा ब्रांड नेम है एंड बैंक नेम इज। उस पर्सन ने का लाइव स्टेटमेंट अगर आप उसकी हिस्ट्री में जाते हो, आज से 4 साल से वो इतना मूव कर रहा है हर कंट्री के प्रेसिडेंट के साथ मिलकर कि यार मैं अगर अपनी उसकी परंपरा है उनकी कि उनकी कंट्रीज के अंदर उन्हीं का सिस्टम चलता है, अपनी पुश्तैनी जगह पे जाके वो इस चीज़ को रिग्रेट कर रहा है, पब्लिक को बोल रहा है कि यार मैं क्या करूं, अगर मैं अपना टेक्नोलॉजी की तरफ जाता हूं तो मेरी परंपराएं, मेरी वो खत्म हो जाती है, और उसके तरीके से वो सर्वाइव नहीं कर पाया क्योंकि उसको एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, उसको हर चीज़ चाहिए, उसको भी डिजिटल बैंक चाहिए, उसको भी ट्रांसफर चाहिए, उसको भी वन प्लेटफॉर्म सब कुछ चाहिए। 4 कंट्री में 4 साल से वो मेहनत कर रहा है, कहीं पे भी सफल नहीं हुआ। इवन वो तानाशाह शासक है, लेकिन उसने अपनी अच्छी छवि सिर्फ इस टेक्नोलॉजी के लिए उसने अपनी इतनी अच्छी छवि बनाई, US गया, इधर आया, उधर गया कि देखो यार मैं तो बहुत अच्छा हूँ, और जो 4-5 उसके साथ जिनके साथ एग्रीमेंट्स होने थे उनको लेके आया। जब वो एग्रीमेंट नहीं कर पाया 4 साल में इस टेक्नोलॉजी के लिए, आज उन पर्सन का ही नहीं पता वो पर्सन का है। तो दोस्तों आज उसकी परंपरा के ऊपर इस टेक्नोलॉजी की मजबूरी बन चुकी है वो, और आज इतना सही टाइम है, आप अप्रिशिएट करो उस ऊपर वाले को कि हमारे साथ जो एक टाइम है और जो एक टेक्नोलॉजी है और जो एक ट्रेंड कर रहे हैं, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको वर्ल्ड में हम ओनली 1 पे ट्रेंड करेंगे दोस्तों। और आप लोगों का विश्वास और साथ जैसे बना हुआ ना, ऐसा बना रहा। देखो सब लोग यहाँ पे ना पैसा कमाने के लिए आए, सीधी सी बात है, क्योंकि आपने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, अपने टाइम मैनेजमेंट किया कि हम 2 पैसा बनाए, केजी लाइफस्टाइल में जाएं, नई एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जाएं। तो सबसे पहली बात तो आपके लिए एक ऐसा इकोसिस्टम लेके आए हैं जो पूरे वर्ल्ड में मेरे हिसाब से तो अभी तक तो किसी ने दिया नहीं होगा, जो हम आप लोगों को गिफ्ट कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें जो आपसे कमिटमेंट भी नहीं हुई है। दूसरी बात, बहुत लोग कहते हैं सर मैं 5 साल से जुड़ा हूँ, मैंने इतना सा बनाया, इतना सा बनाया, इतना सा बनाया, मतलब कोई कहता है कि सर मैं तो इतना बना लिया कि 10 पुश्तें खाएंगे, कोई कहता है कि सर मैं नहीं वो बना पाया, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं नहीं बना पाया। ओपन स्टेज जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनसे भी प्रॉमिस करता है स्टेज पोस्टर खड़ा होकर